हमज़ा शहबाज की हुकूमत उसी दिन ख़त्म हो गई थी जब पीटीआई के लोगों ने जिन्होंने हमज़ा शहबाज को वोट दिया था वो डी-सीट हो गए थे और इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला सुना दिया था। उसके बाद हमज़ा शहबाज के ऊपर मुख्तलिफ़ पटिशन भी दायर की गई हैं कि इनकी हुकूमत को ख़त्म किया जाए। अब हमज़ा शहबाज की हुकूमत के पास अक्सरियत है नहीं, और जो बचे कुचे इनके पास मेंबर्स हैं या जो बाकी आने वाले ज़िमनी इलेक्शन के अंदर सीटें निकालनी हैं उसके लिए अब प्लान हो रहा है। तो इस वक्त हमज़ा शहबाज की हुकूमत प्रैक्टिकली तो नहीं है, क्योंकि अक्सरियत उनके पास नहीं है। और इसी वजह से परवेज़ इलाही भी सोच रहे हैं कि मैं वज़ारत आला के लिए सामने आ जाऊं। वो भी बात कर रहे हैं और पीटीआई को मना रहे हैं कि आप अपने जितने वोट हैं वो सारे मुझे दे दें, मैं इसके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करवा के या कोई और सूरत हाल निकाल के तो मैं इसको फारिग कर दूं और मैं ख़ुद वज़ीर आला बन जाता हूं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर आसिफ अली ज़रदारी कूद पड़े हैं। आसिफ अली ज़रदारी लाहौर में आकर बैठ गए हैं और लाहौर में आके जो सबसे पहली मुलाकात की है वो हमज़ा शहबाज के साथ की है। हमज़ा शहबाज फ़ौरन पहुँचे आसिफ ज़रदारी के पास और जाके सारा मामला उनके सामने रखा है कि ये सूरत हाल है पंजाब के अंदर और मेरी हुकूमत तो है नहीं, वैसे ही गिर गई है। और अब जो अगला इलेक्शन आना है, जो ज़िमनी इलेक्शन आना है, उससे हम कुछ प्लान करके सीटें निकाल के अपनी हुकूमत बचा सकते हैं। आसिफ ज़रदारी ने वो मुकम्मल प्लान दे दिया है जिसकी वजह से हमज़ा शहबाज की हुकूमत बच सकती है। लेकिन अगर इसके ऊपर अमल ना हुआ, अगर जो ज़रदारी ने डिमांड्स रखी हैं वो पूरी ना की गई, तो हमज़ा शहबाज की हुकूमत फ़ारिग हो जाएगी। पीटीआई के लोग तो पहले ही निकल गए हैं, फिर पीपल्स पार्टी के लोग भी निकल जाएंगे, पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी ख़त्म हो जाएगी और हमज़ा शहबाज की हुकूमत बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाएगी। और ऊपर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो एक वोट के ऊपर खड़ी है, वो भी हल्का सा इशारा होना है बजट के बाद काफ लीग को, एमक्यूएम को या बाप पार्टी को, तो उसके बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत भी फारिग हो जानी है। अब मामला ये चल रहा है, सूरत हाल ऐसी पैदा हो चुकी है जो कि इमरान खान के हक़ में जा रही है। इमरान खान ने जो डिमांड्स रखी थी, जो मुतालबात रखे थे, वो एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। अब आपने सूरत हाल समझनी है कि हो क्या रहा है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि जो इमरान खान की गिरफ़्तारी है वो लगता है कि थोड़ी देर के लिए रोक दी गई है। अब क्यों रोकी गई है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है, आपने इसके ऊपर गौर करना है और आप इसको आसानी से समझ जाएंगे, आपको सारी सूरत हाल की समझ आ जाएगी कि इस वक्त हर तरफ जो खामोशी है, ख़ास तौर पर जो इमरान खान खामोश बैठे हुए, उसकी क्या वजह है। अब उनकी गिरफ़्तारी को कैंसिल कर दिया गया है और रोक दिया गया है कुछ दिनों के लिए। इमरान खान बार बार ये कहते रहे हैं कि इन लोगों का प्लान है कि ये मुझे गिरफ़्तार करें और जेल में डाल दें, लेकिन मैं जेल से भी तहरीक चलाऊँगा। और राना सनाउल्लाह भी ये बार बार कहते रहे कि मैंने पूरी जो पुलिस की नफरी है वो बनी गाला के बाहर लगाती है, ये सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर पहुँची है। लेकिन जैसे ही ये ज़मानत ख़त्म होगी जो इमरान खान ने हासिल कर रखी है, उसके बाद ये इमरान खान गिरफ़्तार कर लेगी। अब इस बात के ऊपर राना सनाउल्लाह को, और राना सनाउल्लाह ने इस तरह की गिरफ़्तारी वाली बातें इमरान खान की कई दफ़ा की हैं। अब राना सनाउल्लाह को एक शटअप कॉल दी गई है, क्योंकि इससे ऐसा होता है, उनको ये कहा गया है कि आप जो बात करते हैं इससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी पैदा होती है। एक पहले ही इतने मसाइल है मुल्क के अंदर, इतनी महंगाई है, अवाम परेशान है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, हर रोज़ आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का कोई अफवाह छोड़ देते हैं जिसकी वजह से पेट्रोल पंपों पे लाइनें लग जाती हैं। इतना यहाँ पर मसला पैदा हो चुका है, इतनी अफरा तफरी पैदा हो चुकी है। आप अगर इमरान खान की गिरफ़्तारी की बात करेंगे तो मुल्क के अंदर और इंतशार फैलेगा और यहाँ पर अफरा तफरी होगी और कियास होगा या खाना जंगी भी हो सकती है। तो आप इस सूरत हाल से बचें, इस सूरत हाल की तरफ ना लेके जाएं मुल्क को, और अपने जो बयानात हैं इनको कंट्रोल करें, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करें। और ये जो आप प्लान करते हैं उसकी गिरफ़्तारी का, फ़लाँ की गिरफ़्तारी का, या ख़ास तौर पर इमरान खान की गिरफ़्तारी का, ये ख़्याल दिल से निकाल दें। आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है, तो ऐसा ना करें। तो राना सनाउल्लाह ने अब यू टर्न लिया है और यू टर्न लेते हुए ये बात कही है कि हम इमरान खान के साथ, ये वही राना सनाउल्लाह है जो कुछ दिन पहले ये कह रहा था कि मैंने इमरान खान को गिरफ़्तार करना है और मैंने पक्का इरादा कर लिया।
उसने कहा है कि हम इमरान खान के साथ बात करने को तैयार हैं और इमरान खान आके हमारे साथ बात करें और बताएं कि वो कब इलेक्शन चाहते हैं, अक्टूबर में चाहते हैं, उससे पहले चाहते हैं या बाद में चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा हम तो तैयार थे इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन इन्होंने धरने की कॉल दे दी 25 मई को। अगर ये धरने की कॉल ना देते हम तो इलेक्शन में जाने के लिए तैयार थे, हमने असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देनी थी और हमने इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देनी थी। हम क्यों इतनी गालियाँ खाए आवाम से और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, सारा कुछ करके? हम तो पहले ही तैयार थे। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने कॉल दी, हमने अपना फ़ैसला वापस ले लिया, क्योंकि अवाम ने कहना था, लोगों ने कहना था कि देखें जी, ये प्रेशर में आ गई इमरान खान की, और इमरान खान ने जैसे धरने की कॉल दी इन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी हैं। इस वजह से हमने फिर असम्बलियाँ नहीं तोड़ी। अब इमरान खान हमारे साथ आकर बात करें, बैठें और बताएं कि कब हमने इलेक्शन करवाने हैं। आपने ये बात समझनी है कि अगर इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में या उससे पहले 1-2 महीने पहले होते हैं तो इसका मतलब है कि जून के अंदर ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे। उसके बाद निगरान सेटअप आएगा 3 महीने के लिए, और फिर अक्टूबर, नवंबर या सितंबर में जाके इलेक्शन होंगे। तो डेट वही है, तारीख़ वही है जो इमरान खान चाहते हैं कि आप इलेक्शन करवा दें और असम्बलियाँ तोड़ दें और डेट अनाउंस कर दें। तो राना सनाउल्लाह ने ये कहा है कि आप हमें बता दें कि आप किस महीने में इलेक्शन चाहते हैं, अक्टूबर में चाहते हैं, उससे आगे चाहते हैं या उसके करीब कहीं चाहते हैं, हम उसके मुताबिक बात कर लेते हैं। अब ये सामने आ चुका है मामला, क्योंकि अब राना सनाउल्लाह जो बात कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के कहने के ऊपर कर रहे हैं, वो नवाज़ शरीफ के कहने के ऊपर कर रहे हैं, वो मरियम नवाज़ के कहने के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि राना सनाउल्लाह ख़ुद कोई बात नहीं कर सकते जब तक उनको कोई इंस्ट्रक्शन ना आई हो। राना सनाउल्लाह को ये क्लियर कह दिया गया है और ताकतवर हलकों की जानिब से उनको पैगाम दिया गया है कि आप इस तरह के बयानात हरगिज़ ना दें जिससे मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैले या इंतशार फैले या कोई ऐसा मामला हो। पहले मुल्क के अंदर इतने मसाइल हैं, हम मुल्क को संभालना चाहते हैं, लेकिन आप आके हालात को ख़राब करने की बात करते हैं। अब इमरान खान की एक एक डिमांड पूरी हो रही है। अब शहबाज शरीफ ने भी कहना शुरू कर दिया है कि आके हमारे साथ बैठें, ग्रैंड डायलॉग करते हैं, चार्टर ऑफ इकॉनमी पे बात करते हैं, हमारी हुकूमत रहती है या नहीं रहती है। ये आपने बात, ये इसके ऊपर गौर करना है, इसको समझना है। उन्होंने कहा है कि हमारी हुकूमत रहती है या नहीं रहती है, जो भी हुकूमत आती है, लेकिन चार्टर ऑफ इकॉनमी हो जो कि मुल्क को लेकर आगे चले और इसके मुताबिक हम मुल्क को चलाएँ। तो वो चाहते हैं कि मुझे भी फेस सेविंग मिल जाए, हम मिलकर बैठ के मुल्क के वसी तर मफाद में असम्बलियों को तोड़ दें और बाहर आ जाएं और इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें। अब ये सब ने कहना शुरू कर दिया है। अब इमरान खान देख रहे हैं कि ये कब तक मुझे लारा देते हैं या मुझे लॉलीपॉप देते हैं या मुझे धोखा देते हैं, क्योंकि इमरान खान कह रहे हैं कि आपकी सब बातें एक तरफ, लेकिन मुझे सिर्फ इलेक्शन डेट चाहिए, आप असम्बलियाँ तोड़ दें और इलेक्शन डेट अनाउंस कर दें, मैं आपके साथ आके बैठ जाता हूँ, सारे मामलात के ऊपर बात कर लेता हूँ। अब हमज़ा शहबाज की भी हुकूमत ख़तरे में पड़ गई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत में ख़तरा पड़ गया है। इसी वजह से इन्होंने इमरान खान को कहना शुरू कर दिया है कि हमारे साथ बातचीत करें और बातचीत करके मसले का हल निकालते हैं।